हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक घोटाले को लेकर राजनीति चरम पर चल रही है। पेपर घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार ने यहां इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही है। इसके बावजूद भी विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने पेपर घोटाले की सीबीआई की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में करवाए जाने की बात कही है। उन्होंने एसआईटी की जांच को तुरंत बंद किए जाने की भी बात कही है, क्योंकि एसआईटी पेपर लीक घोटाले में जो तथ्य हैं उसके साथ भी छेड़खानी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पेपर घोटाले में विपक्ष के दबाव के बाद प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई जांच कर रही है तो इस मामले में एसआईटी जांच क्यों कर रही है। उन्होंने एसआईटी जांच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर नीलाम नहीं हुआ है, बल्कि इसकी बोली लगी है। सीएम खुद इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहते थे। इस घोटाले ने हिमाचल को शर्मसार किया है और इस घोटाले में बीजेपी दफन हो जाएगी। ये घोटाला बीजेपी को ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि पेपर 6 से 7 लाख रुपए में बिका है, जबकि बच्चों ने इस एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की है और कैश में ये सारा मामला हैंडओवर हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में पुलिस और सरकार दोनों की मिलीभगत है और इस घोटाले में कई बड़े लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा घोटाला आज तक नहीं हुआ है। हरियाणा में एक घोटाला हुआ था और उस घोटाले में उस समय के मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो जयराम सरकार है उसने प्रदेश के 2 लाख युवाओं के साथ जो है धोखा किया है, फरेब किया है और जयराम सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। अगर जरा सी भी नैतिकता होती मुख्यमंत्री को तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देते। 2 लाख लोगों ने पुलिस का 2022 में पर्चा भरा, 75,000 लोग रिटर्न दे रहे हैं, 26,000 लोगों का रिटर्न पास हो रहा है, 1700 क्या है आसपास पोस्टों की बात हो रही है, 81 सेंटर हैं, 11 जिले इन्वॉल्व हैं और 2 लाख लोग आंखें लगा के बैठे हुए हैं पुलिस कांस्टेबल बनने की, उनके दिलों के अरमान हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश पुलिस की मिलीभगत के बगैर ये घोटाला हो ही नहीं सकता। ये सरकार भी मिली है, पुलिस भी मिली हुई है। घोटाला सिर्फ तभी संभव हुआ है और पर्चा नीलाम हो गया, बोली लग गई। ये कोई पर्चा लीक नहीं हुआ कि एक आधे आदमी को लीक कर दिया गया। ये तो पर्चा नीलाम हुआ है, उसकी बोली लगी है और अब तक मुख्यमंत्री इस बात पे लगे रहे कि किसी भी ढंग से हम इसकी एफआईआर ना दर्ज होने दें। मुख्यमंत्री का बस नहीं चला। मुख्यमंत्री तो एफआईआर दर्ज ही नहीं करना चाहते थे। कोशिश की उन्होंने, उनके साथी लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई और जो घोटाले की परतें जब खुली हैं और जो बातें सामने आई है उसने हिमाचल को न केवल कलंकित किया है, शर्मसार किया है और अब भी ये लोग सत्ता में बने रहने का अगर सोच रहे हैं, ये घोटाला इनको जो है डुबो के जाएगा। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।